अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 21 जून 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। 21 जून तक की क्या अपडेट है, कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। जी हाँ दोस्त, इस बार आपकी 2024 में क्या फीस लगने वाली है, ए टू जेड सारा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। देखिए, अब आपके यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कमेंट्स है उसको भी हमने यहाँ पर ले रखा है। देखिए, कुछ बच्चों का सवाल ये था कि सर जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन होता है क्या उसका भी नंबर यहाँ पर जोड़ा जाता है कि नहीं। तो आपको बता दें, यहाँ पर फिलहाल जो नंबर आपका जोड़ा जाता है वो सिंपल सी बात है, आपके हाई स्कूल के नंबर जोड़े जाएंगे, 12वीं के नंबर और ग्रेजुएशन। ठीक है, बस इतनी डिटेल्स ली जाती है। तो फिलहाल अभी पोस्ट ग्रेजुएशन से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं रहेगा। बिहार वाले यूपी में डीएलएड कर सकते हैं कि नहीं, देखिए पिछले साल तक तो अभी मौका नहीं मिला था। फिलहाल यूपी का निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य माना जाता है। अगर जिन बच्चों के पास नहीं रहता उनका अभ्यर्थी का जो आवेदन होता है उसको निरस्त कर दिया जाता है। अब देखते हैं 2024 में अगर सरकार कुछ बड़ा बदलाव कर दे और अदर स्टेट के बच्चों को भी मौका दे दे तो एक अलग बात है। ठीक है ना। तो सभी बच्चे थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। यूपी में सीटों की संख्या बहुत ही ज्यादा, लाखों सीट्स हैं। बिहार में वैकेंसी बड़ी आ रही, यूपी में सीट्स ज्यादा है। सर मेरा 225 नंबर बन रहा है ओबीसी से, क्या मुझे डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है। देखिए, आपको डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है कि नहीं, अगर 2022 बैच में आपने एडमिशन लेते 100% आपको डायरेक्ट कॉलेज मिलता है। 2023 से थोड़ा सा कंपटीशन टफ हुआ है, 2024 में मैक्सिमम कंपटीशन हम मान सकते हैं। ठीक है ना। तो चांस बन सकता है, अभी आपको थोड़ा सा सब्र करना है। बिना काउंसलिंग के डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। सर जिसको प्राइवेट में लेना है वो कैसे लेगा। देखिए, चाहे आपको सरकारी कॉलेज लेना हो चाहे प्राइवेट कॉलेज लेना, दोनों के लिए काउंसलिंग कराई जाती है। ठीक है ना। अब देखिए, जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस होता है वो ये होता है कि अगर कुछ कॉलेज में देखिए होता है क्या, देखिए हमने आपको बता रखा है यहाँ पर आरक्षण का पूरा नियम लागू होता है। आप देखिए यहाँ पर देखिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन भी होता है और फ्रीडम फाइटर भी होता है। ठीक है ना। ये सारी कैटेगरीज होती हैं। तो अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, वहां पर मतलब ऐसे कैंडिडेट्स मिलते नहीं है। ठीक है, कि फ्रीडम फाइटर जाकर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले, ऐसा नहीं होता है। वो अधिकतर सरकारी में ले लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों कि आपको मौका मिलेगा। ठीक है ना। तो ये सब बातें आपको जानना जरूरी है। डायरेक्ट कॉलेज की कट ऑफ क्या हो सकती है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस होता क्यों है, ये भी अब आप समझ गए होंगे। वो प्रोसेस इसीलिए होता है कि जैसे एसटी के बच्चे नहीं मिलते कभी, फिजिकल हैंडीकैप के नहीं मिलते हैं, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर। ठीक है। तो इन सब की सीट खाली रह जाती है। तो इन सब सीटों को लास्ट में जनरल बना दिया जाता है कि मतलब कोई भी बच्चा इस पर एडमिशन ले ले तो जाकर ये सीटें भरती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी। इसलिए दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन का एक नाम दिया जाता है, लेकिन उसके लिए भी आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर आप ये सोच रहे कि हमने फॉर्म ही नहीं डाला, कुछ नहीं किया, देखिए एक और सवाल आपके मन में होगा ना, डायरेक्ट का मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं होता कि भैया आपने 41,000 रुपये उठाया, पहुंच गए कॉलेज में लेकर, हाँ भैया मेरा एडमिशन ले लो। ऐसा नहीं होता डायरेक्ट। उसके लिए भी दोस्तों ये आपको पूरा फॉर्म भरना ही पड़ेगा। सिर्फ आप काउंसलिंग से बच सकते हैं। जी हाँ, कहाँ बचेंगे वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। काउंसलिंग से सिर्फ आप बचेंगे, बाकी पूरा प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए, किसी भी बच्चे को लापरवाही नहीं करना। अगर वो बच्चा 2024 बैच में सम्मिलित होना चाहता है तो अपना देखिए फॉर्म वॉर्म भर दीजिएगा। अब देखिए, कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर वैकेंसी नहीं आ रही है, तो क्या हमें डीएलएड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए एक बात बता दें, सब कुछ लक के भरोसे है। अब देखिए, यहाँ एक बच्चे ने कमेंट किया, भाई कोई यूपी डीएलएड के चक्कर में मत पड़ना वरना जिंदगी भर रोना पड़ेगा। मैं 2021 बैच का हूँ, सारे सेमेस्टर क्लियर है, 90 के साथ टेट भी क्लियर है, कोई बैक नहीं लगा, फिर भी 3 साल लग गए, अभी तक ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं दूसरे स्टेट में डीवी में बाहर कर दिया जाता हूँ। हाँ, यदि 3 साल लगाने में दिक्कत नहीं तो यूपी डीएलएड कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको कोई कोर्स करना है तो वहाँ पर आपको समय देना पड़ेगा, टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब क्या है ना कि टीचर अगर आपको बनना है 1 to 5 या 6 to 8 में जाना है तो आपको डीएलएड करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना। तो अगर आपके पास समय है तो डीएलएड करिए, नहीं है तो मत करिए। देखिए, यहाँ पर हर तरह के कमेंट्स आपको देखने को मिलेगा, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। एक बात याद रखिएगा, जिस दिन 69,000 भर्ती का विज्ञापन आया था किसी बच्चे को उम्मीद नहीं थी।
जिस दिन 79943 पदों की वैकेंसी का विज्ञापन था बिहार में, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। टीआरई 1 की बात हो रही है, ठीक है ना। बाकी यूपी में वैकेंसी आएगी तो सब कुछ देखिए एक्सेप्ट हो जाता है। अदर स्टेट में मान सकते हैं दिक्कत हो सकती है, लेकिन यूपी में दिक्कत नहीं होगी। तो तैयारी में लगे रहिए। जो भी बच्चे इस साल आ रहे 2024 में, बिल्कुल डरना नहीं है, पढ़ना है। और वैकेंसी दोस्त तो ये किस्मत वाली होती है कि किन बच्चों को मौका मिल जाए। बिहार में वैकेंसी नहीं आ रही थी, ताबड़तोड़ आनी शुरू हो गई। समय समय की दोस्त तो बात है। यूपी में 68,500 वैकेंसी आई थी, 69,000 आई थी। 1,37,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती हुई यूपी में, ठीक है। जहां पर डीएलएड छात्रों को भरपूर मौका मिला, बहुत से बच्चे नौकरी पा गए। आपके जान पहचान वाले काफी सीनियर लोग नौकरी कर रहे होंगे। आवेदन में किसी भी प्रकार का कोई सुधार का मौका नहीं मिलता है, तो इसीलिए फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करनी। अदर स्टेट को देख लेंगे क्या होता है। एज लिमिट मिनिमम 18 साल उम्र होनी चाहिए। फीस आपके दोस्तों 700 रुपये आवेदन की लगेगी, 500 रुपये SC ST में लग सकती है, या कुछ चेंजेस हो सकता है। कॉलेज की फीस प्राइवेट कॉलेज में 41,000 रुपये लगेगा, सरकारी कॉलेज में 10,200 रुपये। सीटों की संख्या 10,600 हो सकती है गवर्नमेंट कॉलेज में। सीटें कम भी हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि ग्रेजुएशन में मिनिमम 50%, जनरल में, आरक्षित वर्ग में 45%। और भी दोस्तों जो भी आपके मन में डाउट हो, वो डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन का हमने प्रोसेस बता दिया कि उसके लिए कम से कम आपको आवेदन तो करना ही पड़ेगा। अगर आप आवेदन नहीं करेंगे तो डायरेक्ट एडमिशन आप नहीं ले पाएंगे। एडमिशन में क्या बदलाव हो सकता है, अगर होगा भी तो बहुत ज्यादा होगा तो एंट्रेंस एग्जाम करा देंगे, उसके बाद एडमिशन लेंगे। वैसे भी इस समय आजकल रोज पेपर लीक हो रहा है, तो हम कहेंगे भैया जो इनका मेरिट का सिस्टम है वही बेहतर है, ठीक है ना। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे का कमेंट है, थैंक यू सर, चलिए आपका वेलकम है। भाई एडमिशन किस डेट से होगा प्लीज बता दो। देखिए अभी ऑफिशियल डेट नहीं आई है, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द शुरू होगा, ठीक है। तो सर एडमिशन के फॉर्म फिल हो रहे हैं क्या? अभी यूपी में तो नहीं हो रहा। देखिए हम यूपी की बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे अदर स्टेट के भी कमेंट करते हैं, कुछ जरा वहाँ ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सब हो गया। सर मेरा हाई स्कूल में 84% है, ठीक है। इंटर में 74 है, बीए में 71 है, जरा जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 229 नंबर इनके बनने हैं। तो नंबर तो ठीक ठाक है। क्या डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है? देखिए वेट करिए काउंसलिंग का, और आपको बता दें फर्स्ट राउंड की जो मेरिट जाती है वो 240 वाली जाती है, ठीक है। इतने नंबर बहुत ही कम बच्चों को होता है। और आपको बता दें कभी कभी किस्मत रहेगी तो 200 नंबर पाने वाले बच्चे भी सरकारी कॉलेज पाएंगे। ये डिपेंड ये करता है कि आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका सरकारी कॉलेज है। अब देखिए कोई बच्चा अगर वाराणसी में रहने वाला है तो वो बच्चा कभी भी आगरा में नहीं जाएगा डीएलएड करने, इतनी दूर जाएगा, हॉस्टल लेगा, पैसा खर्चा करेगा। इससे अच्छा है कि भैया बनारस में प्राइवेट ले ले, ठीक है ना। तो कभी कभी आपकी किस्मत चमक भी सकती है। क्या आप 2024 के क्लास कराएंगे डीएलएड या बीएलएड के? तो हम डीएलएड के तो दोस्तों कराएंगे, आप लोग एडमिशन ले लीजिए, फिर एक एक क्लासेस होंगी। सर मैं दिल्ली से हूँ तो क्या यूपी डीएलएड कर सकती हूँ? देखिए आपके पास यूपी का निवास होना चाहिए। सर मेरा नंबर ऐड करके 179 आ रहा, प्राइवेट में एडमिशन मिल जाएगा। जनरल से बिलोंग करते हैं सर, आप जो सर्टिफिकेट बोले हैं बनाने के लिए वो बनवा लें। तो देखिए आपके नंबर तो काफ़ी कम है, ठीक है, 179। तो लेकिन उम्मीद है कि आपको प्राइवेट कॉलेज एटलीस्ट मिल जाना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी वेट कर लीजिए, जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया के दोस्तों अफवाहों से आपको बच के रहना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती हैं, जिस वजह से बच्चे परेशान होते हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों जो ऑफिशियल आता है ना यहाँ विज्ञप्ति, शैक्षिक अर्हता हम पढ़ेंगे 50% और 45%। ये आयु एज लिमिट 18 साल है, निवास यूपी का होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। सारी दोस्तों यहाँ पर बातें रखी गई हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि सब कुछ आप लोग ध्यान रखेंगे, कुछ भी आपसे छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर बाद में परेशान होना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नो योर स्टेट रैंक, यहाँ पर दोस्तों आप अपनी स्टेट रैंक देख पाएंगे। जैसे दोस्तों आप लोग का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, फिर ओटीपी जनरेट करेंगे 5,000 रुपये देके, ये सब चॉइस लॉक करके अलॉटमेंट रिजल्ट टोटल 10,000 रुपये देके डाउनलोड करेंगे। ये काउंसलिंग का प्रोसेस होगा 1 से लेकर 20,000 तक फर्स्ट राउंड में। ये दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगा एडमिशन के लिए। देख सकते हैं 5-5 हज़ार में बेचा था नेट का पेपर, देख लीजिए हर जगह धांधली हो रही है, कोई क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तैयारी में लगे रहिए,
किसी भी प्रकार की अपडेट आएगी तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया के फौज से हमें फिलहाल बच के रहना है। बिहार में 65% आरक्षण का निर्णय रद्द हुआ है। ठीक है, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 8 लोग गिरफ्तार हुए। तो हर जगह गड़बड़ घोटाला चल रहा है। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।